कहते हैं ऐसा व्यक्ति किस्मत का बहुत बड़ा धनी होता है जिसकी पत्नी उसके लिए करवा चौथ का व्रत करती हो। करवा चौथ का व्रत पति की आयु को बढ़ाता है और दोनों के बीच में प्रेम संबंध मधुर होते हैं और 7 जन्मों तक का साथ प्राप्त हो जाता है। जो स्त्री सच्चे हृदय से अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती है तो उसे साक्षात देवी का रूप माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले करवा चौथ का व्रत शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए किया था और तभी से ही करवा चौथ का पर्व मनाए जाने लगा। जो स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती है तो समझो ऐसी स्त्री अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती है तथा प्यार करती है। करवा चौथ के व्रत से पता चलता है कि एक नारी अपने पति को हर बुराई और संकटों से बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। यह व्रत शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती के लिए किया जाता है। ऐसे में अगर आप अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे जय माता पार्वती। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर 2023 को रात 9:30 पर शुरू होगी। चतुर्थी तिथि की समाप्ति 1 नवंबर 2023 को रात 9:19 पर होगी। करवा चौथ व्रत उदया तिथि से मान्य होता है, इसलिए इस साल करवा चौथ 1 नवंबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन स्त्रियां शाम को चौथ माता, करवा माता और गणपति की पूजा करती है और चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। करवा चौथ व्रत समय सुबह 6:36 से लेकर रात 8:26 तक करवा चौथ पूजा मुहूर्त, शाम 5:44 से लेकर रात 7:02 तक चांद निकलने का समय, रात 8:26 पर, जो कि इस बार चंद जल्दी ही निकलेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चांद भले ही देर से निकले पर आपका व्रत संपूर्ण और सफल अवश्य होगा। अगर आपको चांद के दर्शन नहीं होते हैं, यदि किसी कारणवश आसमान खराब हो जाता है तो आप ऐसी स्थिति में चांद को मोबाइल पर ऑनलाइन दर्शन करके अपना व्रत संपूर्ण और सफल बना सकते हैं। सरगी की थाल में क्या क्या होना चाहिए? सरगी की थाल में सूखे मेवे, नारियल पानी, फल, मिठाई, 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, कुमकुम, मेहंदी, काजल, पायल, बिछिया, महावर, सिंदूर, गजरा, लाल साड़ी, कंघी, मांग टीका आदि होना चाहिए। जहां आप करवा चौथ की पूजा करना चाहती हैं उस स्थान को साफ करके चौकी लगाने से पहले उस स्थान को हल्दी से लीप लें, फिर रोली और हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें। चौकी पर गंगाजल छिड़ककर साफ लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर करवा माता की प्रतिमा रख लें। साथ ही भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा रखकर इनकी पूजा करें। करवा चौथ के दिन करवा का बड़ा महत्व होता है। आप मिट्टी से बने करवा का उपयोग करें तो अच्छा है। आप किसी धातु से बने करवा का भी उपयोग कर सकती हैं। करवा को हल्दी कुमकुम लगाएं। इसके मुख पर मौली बांधें। इस करवा को अपनी क्षमता अनुसार अन्न, शक्कर या सूखे मेवे से भरें। साथ में एक सिक्का भी रखें और इसका मुख दिए से ढक दें। शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा का आरंभ करें। अतः शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करके जलपात्र से 3 बार आचमन करें और चौकी पर दीप प्रज्वलित करें। धूप अगरबत्ती लगाएं। इसके बाद पुष्प और माला चढ़ाएं। अभी यूएम गम गणपति नमः का 11 बार जप करके प्रथम पूज्य भगवान गणेश और करवा माता को नमस्कार करें। चौकी पर करवा माता के दाएं तरफ चावल से अष्टदल कमल बनाएं और इस पर कलश की स्थापना करें। मिट्टी या तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें। इसमें गंगा जल मिलाएं और कलश पर हल्दी कुमकुम लगाकर इसके मुख पर लाल कलावा बांधे। अब 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, अक्षत, 2 इलायची और 1 सिक्के को सीधे हाथ में लेकर कलश में डालें। यदि इनमें से कुछ सामग्री आपको नहीं मिल पाई हो तो आप शुद्ध जल में सिर्फ सिक्का और चावल डालकर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आम के पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाकर इस कलश के मुख पर रखें। अब नारियल पर लाल चुनरी या लाल वस्त्र को कलावा की मदद से लपेट लें और इसे कलश पर रखें। इसके बाद नारियल पर हल्दी कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। साथ ही घर में बने पकवान मिष्ठान्न भोग रूप में चढ़ाएं। पूजा संपन्न होते ही करवा चौथ व्रत कथा अन्य व्रती महिलाओं और परिवार के सदस्यों को सुनाएं। अंत में माता करवा, माता गौरी और भगवान शिव की आरती करें। सभी देवों को नमन करके अपने पति और संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, अब जानते हैं व्रत रखने से पहले सरगी कैसे लें, किस समय लें और इसे कौन देता है। आइए जानते हैं विस्तार से। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सास नहीं थी, इसीलिए मायके से माता मैना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी।
इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सरगी किस समय लेना चाहिए? सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। नारियल पानी इस समय आप अवश्य पिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी आप खा सकते हैं, तला भूना भूल कर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप फलों का जूस पिए। सरगी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना, नहीं तो मां देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्य उदय से पहले सरगी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूर्य उदय हो जाता है। इसके बाद आप कहेंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। सरगी खाने से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाने में यह चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूलकर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कड़ी पकोड़ा, खीर, पूरी, हलवा आदि अवश्य बनाएं। आप चाहे तो आलू गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर आदि बना सकते हैं। चावल भी बना सकते हैं, लेकिन माता रानी के लिए खास भोग में हलवा, पूरी, खीर, छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं। करवा चौथ पर अगर आपका पति मदिरा का सेवन करता है तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। आपके पति की आयु घट जाएगी, चौथ माता क्रोधित हो जाएगी। इसीलिए करवा चौथ का व्रत सूझबूझ के साथ रखा जाता है। इसमें कोई गलती ना करें। लहसुन प्याज का खाना तो कभी मत बनाना, क्योंकि यह भोग चौथ माता को लगता है। आप जानते हैं करवा चौथ पर पुराने कपड़े पहने या नए कपड़े पहने? कपड़ा किस रंग का होना चाहिए? क्या घर में रखे कपड़े पहन सकते हैं? क्या शादी का जोड़ा पहन सकते हैं? आइए जानते हैं। अगर शास्त्रों के माने तो आपका जो शादी का जोड़ा है तो आप करवा चौथ पर उसे भी पहन सकते हैं। इसमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। इसे पहनने से चौथ माता अति प्रसन्न होती है। अगर आप चाहे तो बाजार से नए कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन याद रहे काले और सफेद कपड़े कभी ना पहने। एक सुहागन के लिए ऐसे वस्त्र त्योहार में पहनना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं तो आप उन्हें भी पहन सकते हैं, लेकिन उसे पर अपनी शादी की चुनरी ओढ़ ले। चुनरी अगर नहीं है तो आप बाजार से नहीं खरीद लें। लाल, पीली, हरी, गुलाबी, भगवा रंग किसी भी रंग की आप पहन सकते हैं, लेकिन काले सफेद रंग के कपड़े ना पहने। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां यह व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार का है, नफरतों का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ख्याल होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफेद रंग के कपड़े कतई न पहने। सफेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है। इसीलिए धार्मिक कार्यों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है, और वही किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को इस स्पर्श न करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं। और मासिक धर्म में व्रत रखने की मनाही है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। तो वही गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले ले। पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदें। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल न करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी संवरी महिला बहुत अच्छी लगती है और देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र मां पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों, चौथ माता को क्या न चढ़ाएं। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे सीखे या तिल्लियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन सिखों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। वर्टिकल बार, वही जब आप बाजार से माटी का करवा खरीदे तो देख ले करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है। वर्टिकल बार, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। वर्टिकल बार माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं, चूड़ियां टूटी हुई ना हो।
आप भी टूटी तथा चटकी हुई चूड़ियां ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकते हैं। माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होने चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होनी चाहिए। बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती न चढ़ाएं, शुभ नहीं माना जाता। और आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदें। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, चावल सफेद होने चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें। पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो फटा हुआ फोटो नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ानी चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। कथा जब आप सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल होने चाहिए। आइए इसी के साथ अब हम करवा चौथ की कथा भी जान लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के साथ लडिडी ढहके और एक लडिडी ढाकी थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लडिडी ढहके भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लडिडैकी पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लडिडहाकी का पति बीमार पड़ी गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लडिडहकी के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जी एक दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। अब दोस्तों, पूजा के बाद रात में चांद के निकलने की प्रतीक्षा रहेगी। करवा चौथ पर चांद रात 8:15 पर निकलेगा। इस समय पर महिलाएं चंद्रमा की पूजा करेंगी और अर्घ्य देंगी, उसके बाद पारण करेंगी। करवा चौथ पर अर्घ्य देने की विधि। चंद्रमा के निकलने के बाद एक लोटे में जल भरकर रख लें, फिर उसमें सफेद फूल, कच्चा दूध और अक्षत डाल दें। फिर चंद्रमा को देखकर अर्घ्य दें। अर्घ्य के बाद चंद्रदेव को प्रणाम करें। अपने जीएक साथी की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीएक के लिए प्रार्थना कर लें। चंद्रमा की कृपा से सुख और समृद्धि बढ़ती है। अर्घ्य के समय चंद्रमा को छलनी से देखना न भूलें। उसके बाद पति अपनी पत्नी को मिठाई खिलाकर और पानी पिलाकर व्रत का पारण कराते हैं। इससे व्रत पूर्ण हो जाता है। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप आदि श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा न रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन आप पवित्र न करें, और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खान की थाली सास या ननंद को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिण भी डालें और आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर पति अपनी बीवी को ऐसा क्या उपहार दें जिससे दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे और धन की देवी माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहे। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। नंबर 1, सोना चांदी तांबा पीतल। नंबर 2, मेकअप का सामान। नंबर 3, हीरा मोती। नंबर 4, कोई नई खूबसूरत ड्रेस। नंबर 5, आप उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड आदि या धन दे सकते हैं। नंबर 6,
फूल सर्वश्रेष्ठ उपहार के तौर पर माना जाता है। ऐसे में आप उन्हें फूलों में गुलाब का फूल दे सकते हैं। इसके आगे शास्त्रों में कहा गया है कि हीरा मोती सोना चांदी सब कुछ पीछे है और इसे प्यार का प्रतीक भी माना गया है। दोस्तों, मान्यता है कि सबसे पहले ये व्रत शक्ति स्वरूपा देवी माता पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, अब जान लेते हैं कुछ अन्य जरूरी बातें। नंबर 1, खास करवा चौथ के दिन पति अगर अपनी पत्नी को उपहार देना चाहता है तो ये चीजें कभी न दे, जैसे धारदार चीजें, जूते, चप्पल और सफेद कपड़ा आदि। इन चीजों को उपहार के तौर पर गलती से भी न दें। पति अगर करवा चौथ के दिन लाल रंग का कपड़ा या कोई भी लाल वस्तु उपहार में दे तो अति उत्तम माना जाता है। दोस्तों, नंबर 2, खास करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं अपनी ये चीजें कभी किसी गैर महिला को न दें। मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, दुल्हन का जोड़ा या कोई भी मेकअप का सामान कभी शेयर गलती से भी न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रिश्तों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं। सतर्क। दोस्तों, नंबर 3, करवा चौथ के लिए किस रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। सुहागन महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाल रंग का कपड़ा करवा चौथ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लाल रंग का कपड़ा खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है और सकारात्मक ऊर्जा के लिए लाल रंग का कपड़ा सबसे अच्छा माना गया है। वहीं हरा, गुलाबी, पीला, ऑरेंज आदि भी पहना जा सकता है। दोस्तों, नंबर 4, करवा चौथ पर उपहार के तौर पर अपनी मां को कोई भी वस्त्र अवश्य दें। ऐसा करने से मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है, दाम्पत्य जी सुखमय रहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो में मिली जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव।